आज आज दूसरी बात के बारे में मैं नहीं कहूँगा, सिर्फ इसी के संबंध में कहूँगा। तो उसको 2024 का लोकसभा चुनाव का शुरुआत भी अब कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी के बयान के बाद पशुपति कुमार पारस की बेचैनी इस कदर बढ़ी है कि वो अब मीडिया के सवालों से भागते नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा को संबोधित करते वक्त चिराग पासवान और उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को लेकर जो बातें कही, वो बात अब पशुपति कुमार पारस के राजनीतिक भविष्य पर कई सवाल खड़े कर दिए। चूंकि आज की तारीख में चाचा भतीजे यानी चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ रामविलास पासवान के राजनीतिक विरासत को लेकर है। दोनों तरफ से दावा किया जाता रहा है और किया जाता भी है कि रामविलास पासवान का विरासत मेरे पास है। ऐसे में एक वक्त ऐसा भी था जब भारतीय जनता पार्टी ने रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी समझते हुए पशुपति कुमार पारस को केंद्र में मंत्री बनाया, लेकिन आज की तारीख में वही भाजपा के तेवर बिल्कुल बदल गए। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ रामविलास पासवान की तारीफ करते नजर आए, बल्कि उन्होंने चिराग पासवान को भी याद किया, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में अब पशुपति कुमार पारस को स्वीकार नहीं कर सकती है। रामविलास पासवान का अगर कोई असली राजनीतिक तौर पे वारिस है तो वो नाम उनके बेटे चिराग पासवान है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस बात को खुले मन से कहा है। जब सवाल पशुपति कुमार पारस से किया गया कि नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, इतना सुनने के बाद पशुपति कुमार पारस की तरफ से जवाब होता है, अभी इस वक्त हम इन तमाम मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं कर सकते। अगर आपको बात करना है इस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ हाजीपुर और पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर बातचीत कीजिए, अन्यथा हम बात नहीं करेंगे। मतलब साफ है कि नरेंद्र मोदी को लेकर अगर सवाल पूछेंगे तो पशुपति कुमार पारस उस सवाल को छोड़कर आगे निकल जाएंगे। क्योंकि पशुपति कुमार पारस बीच नदी में इस वक्त फंसे हैं, वहां से ना तो इस पार आ सकते हैं ना दूसरी पार किनारा लग सकते हैं। वो करे तो अब करे क्या, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस भाजपा से उन्हें उम्मीद थी कि 24 के चुनाव में भी उन्हें पिछले चुनाव की तरह रामविलास पासवान के जगह जो है वो पशुपति कुमार पारस ही रहेंगे, लेकिन अब चीजें स्पष्ट होती दिख रही हैं। क्योंकि चाचा भतीजे के बीच की लड़ाई तो अब खत्म होती दिख रही है। इसमें हारा कौन जीता कौन यह तय कर पाना मुश्किल है, लेकिन इतना तो जरूर साफ होता दिख रहा है कि चिराग पासवान जिस सोच के साथ आगे बढ़े थे, जो उनके मंसूबे थे चाचा को एनडीए से बाहर करने का या फिर चाचा का कद कम करने का, उस मंसूबे में वो सफल होते दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी कहा था उस बयान के बाद अब यह साफ होता दिख रहा है कि अब पशुपति कुमार पारस नहीं बल्कि चिराग पासवान एनडीए के मजबूत सहयोगी होंगे रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के तौर पर। चूंकि खुले मन से न सिर्फ रामविलास पासवान की बल्कि चिराग पासवान को जिस अंदाज में वो याद कर रहे थे, जिसके बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि सवाल जब पशुपति कुमार पारस से पूछा जाता है तो वो सवालों से बचते नजर आए, या फिर यूँ कहें तो सवालों से भागते नजर आए, और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि इस वक्त हम इन तमाम मुद्दों पर बातचीत नहीं कर सकते। अगर आपको बात करनी है तो फिर मेरे पार्टी का स्थापना दिवस है जो कि हाजीपुर में मनाया जाएगा और भव्य तरीके से मनाया जाएगा, उस पर बात कीजिए, तभी हम आपसे बातचीत करेंगे। मतलब कि पशुपति कुमार पारस अब तक यह तय नहीं कर पाए हैं कि आखिर क्या बात किया जाए और मोदी के खिलाफ क्या बयानबाजी किया जाए, मोदी के पक्ष में किया जाए, उनके खिलाफ में किया जाए, यह उनके लिए तय कर पाना सबसे मुश्किल काम इस वक्त दिख रहा है। हालांकि चर्चा यह भी है कि वो साइलेंटली दूसरे दलों से, नीतीश कुमार से उनकी बातचीत हो रही है ताकि इसी बहाने उनकी एंट्री INDIA गठबंधन में हो जाए। हालांकि इस तरह की खबरें जो है वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस को भी ऐसा लगने लगा है कि भाजपा उनको बहुत ज़्यादा भाव नहीं देने जा रही है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।